अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 6 साल बाद भारत आने वाले हैं और ये ऐलान उन्होंने खुद किया है। जी हां, जो ट्रंप कभी भारत को अकड़ दिखाते रहते हैं, अब हर रोज तारीफ करते नहीं थक रहे। US President Donald Trump hints towards his visit to India in 2026. Prime Minister Modi is a great man, and I'll be going. Novo Nordisk is in the middle of a 10. Go to India next year. You're planning to go to India next year, sir? It could be, yeah. क्या एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें भारत में दिखने वाली हैं? क्या भारत में होने जा रहा है नमस्ते ट्रंप 2.0? ये सवाल उठे हैं ट्रंप के उस बयान से जिसमें उन्होंने कह दिया कि वो भारत आ सकते हैं। यानी दुनिया पर अपना रौब दिखाने का दावा करने वाले ट्रंप अब भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। जो कभी अलग अलग मंच पर भारत को लेकर टैरिफ गाते थे, अब भारत और पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ट्रंप से जब आज व्हाइट हाउस में पूछा गया कि क्या वो अगले साल भारत आएंगे, तो सुनिए उनका जवाब क्या था। ट्रंप का ये बयान उस वक्त सामने आया जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। दोनों देशों के बीच मार्च से अब तक 5 राउंड की चर्चा हो चुकी है। इस ट्रेड डील का मकसद है मौजूदा $191 बिलियन के व्यापार को बढ़ाकर 2030 तक $500 बिलियन तक पहुंचाया जाए। आज भारत के पास आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, भारत के पास अपनी इज्जत है जिसको वो कभी भी दाव पर नहीं लगाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिलायंस भी है, आत्मनिर्भरता। हाँ, अमेरिका के साथ हमारे बहुत से प्लान हैं। 10 साल का हमने एक हाल ही में अग्रीमेंट भी उनके साथ साइन किया है डिफेंस का। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके सलाहकार जो हैं, जो भी हैं उनके सलाहकार, उनको बता दिया है कि भारत से निपटने का ये तरीका नहीं है। दरअसल 2026 का क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में होगा और ट्रंप उसी के दौरान भारत आ सकते हैं। ये दौरा उस वक्त भी होगा जब भारत और अमेरिका के रिश्तों में पिछले कुछ समय में बड़ा उतार चढ़ाव आया, जब भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया और उसके अलावा पाकिस्तान के साथ भी लगातार करीबी रिश्ते ट्रंप बनाते जा रहे हैं। अगर अमेरिका भारत से भी दुश्मनी करेगा तो फिर अमेरिका की विदेश नीति बिल्कुल फेल हो जाएगी, क्योंकि आज एक उभरता हुआ भारत दुनिया की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। उसकी डिप्लोमेसी बेमिसाल है, उसकी फौज बहुत शक्तिशाली है और उसके लोगों में एक नया आत्मविश्वास है। जब से हमारे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने ट्रंप को सलूट मारा है, जब से सलूट मारा है नाज़रीन, ट्रंप की खटिया खड़ी होगी। लिटरली जब से ट्रंप ने नाज़रीन पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब के साथ और मौजूदा गवर्नमेंट के साथ दोस्ती यारी लगाई है, तकरीबन 70 लाख बंदा इससे पहले अमेरिका में उसके खिलाफ निकला है और अब एक फेंटा लगा गया है, सेका लगा गया। क्या देख रहे हैं कि ये जो एक ग्लोबल टेंशन है, स्ट्रेटेजिक भी और इकोनॉमिक भी, इससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे क्या असर पड़ेगा और इससे पाकिस्तान को मौके क्या मिलेंगे और किस किस्म की दुश्वारियों को हमें सामना करना पड़ेगा। अब जरा आपको समझाते हैं कि आखिर ट्रंप के भारत की तरफ दोबारा झुकने की वजह क्या है। दरअसल ट्रंप क्वाड समिट में भारत आकर चीन पर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो भारत को इंडो पैसिफिक में अपना सबसे बड़ा पार्टनर मानते हैं। इसके अलावा ट्रेड डील को फाइनल पुश देने के लिए भी उनका दौरा अहम हो सकता है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर भी सहमति बन सकती है। ट्रंप के भारत दौरे से उनके इंडियन अमेरिकन वोटर्स पर भी असर होगा, जो कि अमेरिका में 40 लाख से ज्यादा हैं। ट्रंप को 2020 में हाउडी मोदी से फायदा मिला था। ट्रंप पहले ही हार चुके हैं उनसे, तो अब वो चाहते हैं कि अगर चीन को मुझे सबक सिखाना है, जो उनका शुरू से उद्देश्य रहा है, तो मुझे भारत की आवश्यकता है, क्योंकि भारत एकमात्र देश है एशिया में जो चीन को टक्कर दे सकता है। तो रवैया बदला नहीं है, रवैया हमेशा से वही रहा है, लेकिन सोच में परिवर्तन आया है कि ये भारत नहीं झुकेगा और अब मुझे इस भारत के साथ डील करना है। ट्रंप ने हाल ही में ओवल ऑफिस में दिवाली सेलिब्रेशन भी किया और पीएम मोदी से बात भी की थी। अब भारत आने की बात कहकर ट्रंप संदेश दे रहे हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब पहले जैसे ही मजबूत बने हुए हैं। पाक अमेरिका जो प्यार की पींगे थी, वो पींग डोल गई है या उस पींग का पींग थी नहीं। ये कोई न प्यार होता है ना पींग होती है। एक बात देखो, हम साथी, हमें ज़हनी तौर पे दौले शाह के चूहे बनाया गया है। हमें जो पढ़ाया जाता है बचपन, वो बकवास होता है। ये खुदा का खौफ करो, लेकिन हमारे हुक्मरानों का शोधों की तरह फुदकना, तो सलूटे तो फलाना टमकाना, वो ऑल दैट वाज रबिश। सलूटे लंच ये वो सब बढ़ गए। नहीं, वो बड़े बड़ाई है। देखें, बात सुने, आप पुराना देखें और मेरी बात ना सुने। अवेलेबल है फुटेज, अवेलेबल है, कभी साल 2 साल बाद चलती भी है हमारे चैनल्स पे।
अयूब खान फील्ड मार्शल नंबर 1 अमेरिकन प्रेसिडेंट का गाल थपथपा रहा है और वो एयरपोर्ट पे उसको रिसीव करने खुद गया। उनका दी सुने इन्होंने मुंह कोई नहीं लाना। सो जाने चौधरी और कम्मी के साथ का आपस में प्यार मोहब्बत के उन्हें जुगता शुक्ता सुनांदा है, रात में सौन तो पहले कुट भी दिंदा है, ये वो रिलेशनशिप डीकोड करने नहीं आए या इनको नहीं, ये चवल है, बेसिकली अनपढ़ है। माइट इज राइट, कमजोर और ताकतवर का रिश्ता। तो जर्नलों को यूं लगा कि हमने ऐसे करके सब पलट लिया है, ये इनकी गलतफहमी है। और आप दोबारा जरा मोदी को क्लोज होने दें ट्रंप के, तुम्हारा नाटका कैसे बंद होगा ये तुम देखोगे। इंडिया जो है वो समझते हैं कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है और इंडो पैसिफिक को वो फोकस कर रहे हैं। दे आर फोकसिंग इंडो पैसिफिक। इससे मुराद ये बनती है कि अगेन दे आर फोकसिंग ऑन चाइना, वो चाइना के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और गो के जो चाइना का ये जो रशिया का जो ऑयल है ये एक इशू है, ठीक है ना जी। जिसे वो कहते हैं ना कि इस चीज़ में वो नहीं कह रहे। फॉर एग्जांपल बहुत सारे सैनिटर्स ने कहा है कि भाई हम जाके इंडिया को समझाना कि रशिया से तेल लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दे विल टेल। बात ये है कि बाजी पलट गई है, तो पिटन पै चुका है। अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान में पिटन पड़ गया, पाकिस्तान में मातम हो रहा है कि वहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही थी। अच्छा, मैंने ये कह दिया कि जी खुशियाँ मनाई जा रही थी, बिल्कुल मनाई जा रही थी। जब इंडिया को बुरा भला कह रहा था अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत कुछ कह रहे थे, इंडिया के हवाले से टैरिफ लग रहे थे, 50% टैरिफ अमेरिका ने इंडिया पर लगाए, तो बड़ी खुशियाँ वहाँ पर मनाई जा रही थी। तो इसके ऊपर लोग नाराज़ हो गए वहाँ के, उन्होंने कहा जी हमने कब खुशियाँ मनाई, बस हद ही हो गई। अगर इसको खुशी नहीं कहते तो फिर खुशी किसको कहेंगे। गुलामी की जंजीरें तोड़ के जब आजाद हुए थे तालिबान, तब भी खुशियां मनाई गई थी और एक खुशियां मनाई गई। ये देखो इंडिया कहाँ चला गया, इंडिया तो बहुत दूर चला गया अमेरिका से, हम करीब हैं। तो भाई ये वो कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, ये तो 4 दिन भी नहीं हुए, 4 दिन भी नहीं रहे। जो ट्रंप हैं वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि क्वाड की समिट जो कि न्यू दिल्ली में होने जा रही है वो उसके अंदर अटेंड करने जाएं, तो बस फिर तो सब कुछ ख़त्म। फिर तो दोनों शीरो शक्कर, दोनों कंट्रीज अमेरिका और इंडिया तो फिर दोनों भाई भाई हो गए। ऐसे ही नहीं है, पहले हमने जब ये कहा कि अफगानिस्तान और इंडिया भाई भाई हो गए तो बड़ा गुस्सा आया, तो वो देख लें भाई भाई हैं। अब आप भाई नहीं किसी को बना पाते तो इसमें साड़ी की कसूर पाएं, हमारा क्या कसूर आप ये बताएं। भाई भाई जिसने बनाना होता है वो बना लेता है, टैक्टिक्स होते हैं, वो टैक्टिक्स आपको आने चाहिए। आप जी इसी के ऊपर खफा होते रहते हैं, नाराज़ होते रहते हैं कि जी ये क्यों कह दिया कि जो उसामा बिन लादेन है उसको हमारी तरफ से पकड़ा है, तो और किसकी तरफ से पकड़ा है। मतलब जो दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि बिन लादेन को एबटाबाद से पकड़ा है अमेरिका ने, तो उसको आप झुटला तो नहीं सकते। आप कैसे झुटलाएंगे उसको, वो तो हमेशा पीछा करता रहेगा साए की तरह। सर ये तो शैडो है, वो आपका साया है।